मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में पढ़ने कॉस्ट काउंटिंग के चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में लेवल्स स्टॉक के और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे चर्चा कर चुके हैं। और लेवल्स का तो मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको समझाया था वीडियो में। अब दोबारा अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं और एक क्वेश्चन मटेरियल स्टॉक लेवल पे भी दोबारा करते हैं। पहला चलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन समझते हैं। एक कच्ची सामग्री के संबंध में निम्न सूचना उपलब्ध है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू ए रॉ मटेरियल। एनुअल कंजम्पशन 9000 यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 10 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 45 रुपये, स्टोरेज कॉस्ट 2% पर एनम, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए ईयर 360 डेज। और कैलकुलेट क्या करना है आपको? आर्थिक आदेश मात्रा, आदेशों की संख्या, दो आदेशों के बीच समय अंतराल, परिवर्तनशील लागत तथा स्कंद की कुल लागत ज्ञात कीजिए। पहला है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपका फार्मूला क्या है? EOQ इजकल टू 2RO अपॉन C। R का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, O मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट और C फॉर कैरिंग कॉस्ट। तो दो सूत्र में दिया हुआ है, दो आ गया। एनुअल कंजम्पशन है आपकी 9000 यूनिट्स, 9000 से गुणा कर दिया। आदेश की लागत है आपकी 45 रुपये, प्रॉब्लम में दी हुई है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए देखो आपके क्वेश्चन में स्टोरेज कॉस्ट दी हुई है 2%, इंटरेस्ट रेट दी हुई है 8%, दोनों को जोड़े तो कितनी हुई 10%। 10 रुपये का 10% आएगा 1 रुपया। अब 1 रुपये से इनको डिवाइड कर देंगे, वर्गमूल निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 900 यूनिट्स। ये जो होगी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी। दूसरा पूछा है उसने नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फार्मूला अपना एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो एनुअल कंजम्पशन अपन ने कितना बताया था? 9000। ऊपर हल कर चुके अपन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी आई 900। 9000 को 900 से डिवाइड किया तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गया 10। तीसरा पूछा है इन्होंने लीड टाइम। तो लीड टाइम का फार्मूला आपका नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपन 2 नंबर पे निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज है आपके 360 दिए हुए क्वेश्चन में, 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 36 डेज। ठीक है। चौथा निकाल लेते हैं अपन टोटल ऑर्डर कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। तो कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई क्वेश्चन में 45 रुपये, ऑर्डरिंग कॉस्ट और नंबर ऑफ ऑर्डर अपने को निकाल चुके अपन 2 नंबर में। 10 को 45 से गुणा करेंगे तो वो आपके आ जाएंगे 450। आगे चलो, पांचवा आ रहा है आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट जो पूछी है आपकी। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? फार्मूला आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नंबर 1 पे निकाली थी, वो आई थी आपकी 900, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। कैरिंग कॉस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ज्ञात करी थी अपन, कितनी आई थी? 1 रुपया। 900 को 2 से डिवाइड किया 450 और 1 से मल्टीप्लाई किया
450। नंबर 6, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फार्मूला आपका टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट है 450, टोटल कैरिंग कॉस्ट आपकी आई 450, दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाएगी 900। और लास्ट है आपकी जो पूछी गई क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ज्ञात करने का जो सूत्र है आपका परचेज प्राइस प्लस टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो परचेज प्राइस है आपकी 9000 इंटू 10, क्योंकि एनुअल कंजम्पशन का इतना है साल का 9000 यूनिट्स है, और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट दी हुई 10 रुपये, 9000 को 10 से गुणा करेंगे तो 90,000 आएगी। टोटल ऑर्डर कॉस्ट आपने निकाल चुकी पहले 450, टोटल कैरिंग कॉस्ट आ गई अपनी कितनी है 450, तो 90,000 में ये 450 प्लस 450 जोड़ देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 90,900 रुपये। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और उसके सभी कंपोनेंट्स ज्ञात करने के तरीके थे, और उनको हमने विस्तृत रूप से समझा दिया है। नेक्स्ट चलो, 31 मार्च, अब ये स्टॉक लेवल्स पे क्वेश्चन है। ये चलो, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स पी लिमिटेड द्वारा निम्न सूचनाएं प्रदान की गई हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड बाय एमएसपी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। क्या क्या दिया हुआ है आपको? मैक्सिमम यूसेज पर वीक 75 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज पर वीक 25 यूनिट्स, नॉर्मल यूसेज पर वीक 50 यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100 यूनिट, 100 रुपीज, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपये, रीऑर्डर पीरियड इन वीक्स 4 to 6 वीक्स, और कैलकुलेट करना है आपको नंबर 1 रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाता है। नंबर 2 बी पे रीऑर्डर लेवल, सी मिनिमम स्टॉक लेवल, नंबर 4 मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और 5वां है एवरेज स्टॉक लेवल। परीक्षा की दृष्टि से भी यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। पहला लेते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला आपका 2RO/C। तो 2 तो आपका फार्मूले में है। एनुअल कंजम्पशन इसमें आपको दिया हुआ है, वो आ जाएगा आपका 2600, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100 रुपये आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 15 रुपये। अब इसमें अब देखो जो 2600 आए हैं उसकी गणना कैसे की गई, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है क्वेश्चन में, तो इसलिए वार्षिक एनुअल कंजम्पशन की गणना इस प्रकार से की जाएगी। नॉर्मल यूसेज पर वीक, नॉर्मल यूसेज पर वीक कितना है 50 यूनिट्स दिया हुआ है ना। और नंबर ऑफ वीक इन ए ईयर में कितने होते हैं 52, 50 को 52 से गुणा कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 2600 यूनिट्स। ये था आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर चलो आपका आता है सेकंड नंबर रीऑर्डर लेवल, और रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो देखो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन जो है इसमें वो है 75 यूनिट्स, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा 6 वीक्स, 75 इंटू 6 450 यूनिट्स आ गई। फिर आता है आपका 3 नंबर पे मिनिमम स्टॉक लेवल। तो इसका फार्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज डिलीवरी पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल अपना आ गया था, कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था 450 यूनिट्स
माइनस नॉर्मल यूसेज आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 यूनिट्स, 50 यूनिट्स आ गया। एवरेज डेली तो 4 to 6 वीक्स का हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका एवरेज क्या आएगा 5। 50 इंटू 5 कितना हुआ 250। 450 माइनस 250 आपका कितना आ जाएगा 200 यूनिट्स। डी मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फार्मूला आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड। तो देखो रीऑर्डर लेवल कितना आया था अपना 450। रीऑर्डर क्वांटिटी अपने ज्ञात करी है, वही आपकी दिख रही है सामने आपको 186 प्लस कर दी माइनस ब्रैकेट में मिनिमम यूसेज। मिनिमम यूसेज देखो क्वेश्चन में आपका बता रखा है 25 तो 25। मिनिमम डिलीवरी पीरियड बता रखा है क्वेश्चन में 4 to 6 में 4 तो 25 इंटू 100, 25 इंटू 4 100। अब 450 प्लस 186 माइनस 100 कर देंगे तो आपकी आ जाएगी 536 यूनिट्स। और लास्ट है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल आया आपका 536 यूनिट्स, मिनिमम आया 200, दोनों को जोड़ देंगे 2 का भाग दें तो आ जाएगा आपका 368 यूनिट्स। यह आपका स्टॉक लेवल का था। 2 क्वेश्चन मैंने 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता दी है। इसके आधार पे आप सामग्री लागत नियंत्रण की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं।